नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते। वोचामि समय पाहुड़े मिणमो सुध केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। जिन स्वानुभूति से खीरी मम स्वानुभूति मधिगिरी। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोरी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान है। श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव द्वारा प्रणीत उनकी लेखनी से प्रस्फुटित ये मार्मिक शब्दावली गहराई बहुत है। और ये भगवान आत्मा भगवान बन जाए, द्रव्य दृष्टि से भगवान आत्मा पर्याय में भी भगवान बन जाए, उस विधि की चर्चा यहाँ की गई है। ये भगवान आत्मा वर्तमान प्रकट पर्याय में परमात्मा कैसे बन सकता है, इसे यदि वर्तमान युग में कहीं देखा जा सकता है तो इस ग्रंथ समयसार में ही देखा जा सकता है, जिसमें भगवान भी बताया, भगवान बनने की विधि भी बतलाई, द्रव्य दृष्टि से भगवान बतलाया, पर्याय में परमात्मा कैसे बना जा सकता है उसे भी बतलाया। भगवान स्वरूप अनुभव वर्तमान में बैठे बैठे किया जा सकता है, इस बात को भी बताया। भगवान बनने के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको यदि भगवान बनना है, आपको यदि परमात्मा बनना है तो किसी और की शरण लेने की ज़रूरत नहीं है। बस निज की ही शरण लेकर निज को परमात्मा बनाया जा सकता है। इसका मतलब परमात्मा बनने के लिए जिसकी ज़रूरत है वो सर्व सामग्री मेरे ही पास में उपलब्ध है। परमात्मा बनने की विधि, परमात्मा बनने का मार्ग, परमात्मा बनने की प्रक्रिया, परमात्मा बनने की प्रोसेस, परमात्मा कैसे बनूं, ये सब कुछ माने आंख उठा करके दूसरे की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या गजब का मार्ग हमें मिल गया है कि हमें बिल्कुल दूसरे की तरफ देखने की ज़रूरत मात्र भी नहीं है। मैं क्यों देखूं भगवान तुम्हारी तरफ, मैं क्यों देखूं परमात्मा आपकी तरफ, जब मुझ में ही पूरी तरह से सामर्थ्य है अपने आप को देखने जानने की। देखिए बड़ी गजब गजब की यहाँ बातें कहते हैं। 37 गाथाएं हम यहाँ इस ग्रंथराज की संपन्न कर चुके हैं और आज इस 37वीं गाथा के बाद का जो कलश है, 31 नंबर कलश, इसकी चर्चा आपके बीच में करने वाले हैं। भेद विज्ञान की चर्चाएं चल रही थी, पीछे से प्रकरण चला आ रहा था, भेद विज्ञान और भेद विज्ञान। किससे करें भेद विज्ञान? बोले पहले कराया पर से भेद विज्ञान और फिर कराया भावक भावों से भेद विज्ञान। भावक भाव माने वे सब भाव जो हमें विकार भाव रूप परिणमित होने में निमित्त बनते हों, उन सब को भावक भाव कहकर के पुकारा गया है। सब ऐसे सारे पदार्थ जो सब पदार्थ निमित्त बन रहे हैं हमारे लिए, जो निमित्त बन रहे हैं हमारे विभाव भाव रूप परिणमन करने में, जो निमित्त बन रहे हैं
हमारे विकार भाव रूप परिणमन करने में, जो निमित्त बन रहे हैं हमें सुखी दुखी करने में, हम सुखी हो रहे हैं, हम दुखी हो रहे हैं, बोले उन सब का नाम एक शब्द में यदि कहा गया तो भावक भाव कहा गया है। भावक भावों की चर्चा और उन भावक भावों से भेद विज्ञान की चर्चा 36वीं गाथा में हो गई थी। 37 नंबर की गाथा में भेद विज्ञान कराया गया ज्ञेय भावों से। अरे ज्ञान में झलकने वाले जो ज्ञेय पदार्थ हैं उनसे भी तेरा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। वो झलकन भी ज्ञायक है, वो झलकन भी सहज है। झलकन भी अपने आप झलक रहा है। दुख का कारण यह है, खेद खिन्नता का कारण यह है कि ये जीव जो ज्ञान में पर पदार्थ झलकते हैं उन ज्ञान में झलकने वाले पर पदार्थों के साथ में अपनापन कर लेता है। ज्ञान में झलकने वाले पर पदार्थों को देख देख कर भयभीत होता है। ज्ञान स्वतंत्र काम कर रहा है, ज्ञेय स्वतंत्र है। ज्ञान और ज्ञेय दोनों की स्वतंत्रता को जानने वाले व्यक्ति सुखी हो जाते हैं। ज्ञान और ज्ञेय की स्वतंत्रता का भाव वासन जिन्हें होता है वे आनंदित हो जाते हैं, वे सुखी हो जाते हैं। और जिन्हें ज्ञान और ज्ञेय की स्वतंत्रता का भान नहीं होता है वे निरंतर दुखी बने रहते हैं। बस ज्ञेय भावों के प्रति यदि भेद विज्ञान हो गया, यदि ये भेद विज्ञान हमारे द्वारा कर लिया गया कि ये ज्ञेय भाव हैं, हो रहे होंगे कोई बात नहीं, ज्ञेय को ज्ञेय मात्र यदि हम जानने लगे तो काम हो गया। अचेतन पदार्थ हैं, विषय बनेंगे ज्ञान का। जड़ वस्तुएं हैं, विषय बनेगी ज्ञान की। और यहाँ ज्ञेय भावों में धर्म अधर्म आकाश काल सबको ले लिया। धर्म अधर्म आकाश काल जितने भी तरह की पर्यायें थी, जितने भी तरह के भाव थे, वो सब ज्ञान के विषय मात्र थे। और ज्ञान के विषयों में तन्मयता नहीं होनी चाहिए, ज्ञान के विषय में राग नहीं होना चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए, उनमें ममत्व बुद्धि नहीं होनी चाहिए। कल बड़ी सुंदर बात यहाँ टीका में आ गई थी जिसमें ये कह दिया था कि भैया सुन तो सही, पर के साथ में तेरा रिलेशन क्या है, तू बता तो सही आखिर रिलेशन क्या है। टीवी को देखा, अब टीवी में झलक रहे हैं, बच्चन साहब भी झलक रहे हैं, मोदी जी भी झलक रहे हैं, और तो किस किस का नाम लूँ, ये दो ही मेरे को खास दिखते हैं अपने, तो मैंने फटाफट आपको नाम बता दिए। अरे पंडित जी आपके बहुत अच्छे रिलेशन है, आप बार बार में प्रवचन में उनका नाम लेते हो, आप मोदी जी को भी बहुत याद करते हो, आप अमिताभ बच्चन साहब को भी बहुत याद करते हो, आपके बहुत अच्छे रिलेशन है उनके साथ में। कि हाँ बहुत अच्छे रिलेशन है ना, कौन सा रिलेशन, वही कौन सा, ज्ञेय ज्ञायक, बस इतना ही रिलेशन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और ज्ञेय ज्ञायक रिलेशन को कहते हैं कोई रिलेशन नहीं है, बस कोई संबंध नहीं है। पर का जानना भी सहज होता है, स्वयमेव होता है। देखिए अब ये जो दो गाथाएं यहाँ हुई भेद विज्ञान कराने वाली, 36 नंबर गाथा और 37 नंबर गाथा, इन दोनों गाथाओं के संदर्भ में इनका समापन करते हुए एक कलश दे रहे हैं। बड़ा सुंदर कलश है। आत्मा के बाग में आत्म रमण करने लगा। मैं तो बस इस पंक्ति को सुन सुन करके, सोच करके, विचार करने मात्र से ही ऐसा लग रहा है जैसे आत्मा में समा जाओ, बस बाहर निकलने की ज़रूरत क्या है। जब कोई संबंध नहीं है पर द्रव्यों से, तो फिर मैं क्यों व्याकुल होता, क्यों व्याकुल होता हूँ फिर मैं उनका लक्ष्य करता हुआ। फिर उनका लक्ष्य करके व्याकुल होने की ज़रूरत नहीं है। जब इनसे हमारा कोई संबंध ही नहीं है तो फिर आखिर उनके वियोग से मैं दुखी क्यों हो रहा हूँ। जब उनसे हमारा कोई संबंध ही नहीं है तो उनके मरण हो जाने से मैं दुखी क्यों हो रहा हूँ। जब पर के साथ में मेरा कोई संबंध ही नहीं है, जब ये वस्तु मेरी ही नहीं है, तो फिर इस वस्तु के टूट जाने से, इस वस्तु के खराब हो जाने से, इस वस्तु के वियोग हो जाने से मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ। रोड पर नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी हुई थी और किसी गाड़ी को ट्रैफिक पुलिस वाले उठा करके ले गए, उसे टो करके ले गए। तो जब वो गाड़ी मेरी है ही नहीं तो मैं क्यों दुखी होता हूँ। बिल्कुल कितना स्पष्ट कह रहे हैं भैया, ये सुखी होने का मार्ग है। जब कोई संबंध नहीं है पर द्रव्यों से, जब कोई संबंध नहीं है पर वस्तु से, जब कुछ लेना देना नहीं है
किसी पदार्थ से तो फिर मैं क्यों दुखी होता हूँ। फिर तो भैया ये मेरा दुखी होना ये मेरी ही मूर्खता का परिणाम है। देखिए समेट रहे हैं विषय वस्तु को। यद्यपि 36 नंबर की गाथा पूरी होने के बाद में भी एक कलश दिया था, और 36 नंबर की गाथा के पूरे होने के बाद जो कलश दिया था वो 36वीं गाथा से रिलेटेड था। ये 37 नंबर गाथा पूरी करते हुए फिर एक कलश दे रहे हैं, और इस कलश को 36 और 37 दोनों गाथाओं का समापन समझना चाहिए। 90 नंबर पेज है हमारी ज्ञायक भाव प्रबोधिनी टीका में। अब 36वीं एवं 37वीं गाथा की विषय वस्तु, 36 एवं 37वीं गाथा की विषय वस्तु को समेटते हुए आचार्य अमरचंद्र कलश रूप काव्य लिखते हैं, जिसका पद्यानुवाद इस प्रकार है। कलश काव्य का पद्यानुवाद नहीं, पहले मूल कलश पढ़ेंगे अपन। संस्कृत का कलश ऊपर देखिए, बड़ा मज़ेदार कलश है। इति सति सह सर्वैरन्य भावैर्विवेके स्वयमयमुपयोगो बिभ्रदात्मानमेकं प्रकटित परमार्थैर्दर्शन ज्ञान वृत्तिः कृत परिणतिरात्मा राम एव प्रवृत्त है। बस इस तरह सब अन्य द्रव्यों से हुई जब भिन्नता, तब स्वयं को उपयोग ने स्वयं ही धारण किया। प्रकटित हुआ परमार्थ हर दृग ज्ञान व्रत परिणत हुआ, तब आत्मा के बाग में आत्म रमण करने लगा। तब आत्मा के बाग में आत्म रमण करने लगा। क्या कलश बात कह रहे हैं, कितने गजब की बात कह रहे हैं भैया। तब कब तब ऐसा हुआ, कब ऐसा हुआ बताओ तो सही। तब आत्मा के बाग में, आत्मा के बाग में, बाग है आत्मा। गार्डन घूमने जाते हैं क्या कभी? आइए जैन साहब, गार्डन घूमने जाते हैं कभी? मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं अवनीश भाई? हाँ रोज जाते हैं, हम तो रोज जाते हैं घूमने के लिए। क्या अच्छा दीपेश जी घूमने जाते हैं क्या? हाँ जाते हैं ना, मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। 40+ वालों के लिए, 40-50 के आसपास जो पहुंच गए हैं उन लोगों के लिए तो डॉक्टर भी रिकमेंड करता है कि अब आप रोज़ाना घूमने के लिए जाया कीजिए। तो कहाँ जाना है घूमने के लिए बताइए तो सही, कौन सी जगह पर? तो ये कह रहे हैं आत्मा का भी बाग है। क्या बात कर रहे हो? हम तो ये सोच रहे थे ये बाग है राम निवास बाग हमारे यहाँ, उसमें घूमने के लिए जाओ फिर अच्छा लगता है आपको। नहीं थोड़ी आजकल ठंड ज़्यादा हो रही है, आजकल थोड़ा सा ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। ये पर्सनल गार्डन की बात कर रहे हैं। कितने पर्सनल, वास्तव में हर चीज़ पर्सनल है। पिछले दिनों में हमने आपके बीच में चर्चा की थी पर्सनल भगवान की, फिर हमने आपसे चर्चा की थी पर्सनल लोक की। ये पर्सनल लोक है अपना। हमने वो आगे के कलशों की चर्चा की थी ना, 228 नंबर गाथा के बाद जो कलश दिए हैं इसी समय सार ग्रंथ में यह लोक परलोक भय की चर्चा करते समय उसमें कहा था कि भाई तुम्हारा पर्सनल लोक है एक, और आज क्या कह रहे हैं तुम्हारा उस लोक में पर्सनल गार्डन भी है। उस पर्सनल गार्डन में जब आप घूमेंगे तो आपका मन लगेगा।
अरे उस आत्मा के बाग में ठंड का कोई काम नहीं है, उस आत्मा के बाग में गर्मी का कोई काम नहीं है, उस आत्मा के बाग में पोल्यूशन का कुछ काम नहीं है, उस आत्मा के बाग में ओले नहीं गिरते, उस आत्मा के बाग में बरसात नहीं आती, उस आत्मा के बाग में तो बस आनंद आनंद आनंद, बस बस आनंद आनंद। तो ये आत्मा के बाग में रमण कब करेगा नरेश जी लोहाड़िया साहब? उस आत्मा के बाग में ये रमण कब करेगा? कि भाई एक बात है, ये बात आप समझ लो, उस आत्मा के बाग में रमण करने के लिए आपको पर से हटना पड़ेगा। स्वभाव तो शांत है, स्वभाव तो सरल है, स्वभाव तो सहज है, लेकिन जैसे ही पर से हटता है वैसे ही आराम बाग में आ जाता है। अपने उपयोग को, अपनी दृष्टि को पिछली 36 और 37 नंबर गाथा में जिस तरह का भेद विज्ञान कराया गया है, जब इस जीव को भेद विज्ञान होता है, भेद विज्ञान माने निज को निज पर को पर जान, कहते इसको भेद विज्ञान, इसी को भेद विज्ञान कहते हैं। और इसमें फिर दुख का नहीं लेश निदान, फिर इसमें दुख का लेश मात्र भी नहीं होता है। निज और पर दो पार्टी, भेद विज्ञान अलग अलग हैं, इस बात का ज्ञान, ये अलग हैं ये अलग हैं, इस तरह का जब ज्ञान होता है तो उसे कहते हैं भेद विज्ञान। लेकिन इस भेद विज्ञान में एक पार्टी स्वयं होना चाहिए, ये दोनों अलग अलग हैं, एक पार्टी पर, एक पार्टी स्वयं, लेकिन स्वयं वाली पार्टी इधर नहीं है, स्वयं वाली पार्टी अंदर होगी। जब इन दो पार्टियों को जान लिया और पर को पर रूप जान लिया और अपने को अपने रूप जान लिया, जब पता लग गया कि ये माल मेरा है, तो फिर उसमें रमणता होगी कि नहीं होगी? स्वयं में भी होती है। जब पर का संयोग टूट जाता है, जब पर का संबंध टूट जाता है, जब पर का संपर्क टूट जाता है, जब ये जीव पर से पृथक हो जाता है, तो फिर अब कोई जगह ही नहीं है। जहां गए थे उन्होंने वहां से निकाल दिया, क्या? जहां गए थे वहां बैठने नहीं दिया, जहां गए थे वहां से उन्होंने भगा दिया। अब क्या करें? लौट के आ जाओ अपने घर में, और क्या करेंगे? अब करेंगे क्या बताओ तो सही? जब पर में कुछ है ही नहीं, जब पर से उसने निकाल दिया, जब पर से उसने भगा दिया, जब पर में मेरे को बैठना ही नहीं है, तो फिर करना क्या है? लौट करके आ जाओ अपने अंदर में। ये बता रहे हैं यहां पर, पानी गर्म हो रहा था, पानी गर्म हो रहा था, क्या? और क्यों गर्म हो रहा था? क्योंकि उसके साथ में अग्नि का संपर्क जुड़ा हुआ था। आग लगी थी नीचे, नीचे लगी हुई है आग, और पानी उबल रहा है उबल रहा है उबल रहा है। अब बोलो पानी को ठंडा करने के लिए क्या करें? क्या करें इस पानी को ठंडा करने के लिए? बोले इस पानी को ठंडा करने के लिए अग्नि का संपर्क हटा दो। बस जैसे ही अग्नि का संपर्क हटता है, जैसे ही अग्नि का संयोग हटता है, जैसे ही आग हट जाती है रिंकेश भाई, वैसे ही क्या होता है? जैसे ही अग्नि हट गई, तुरंत तुरंत वो पानी स्वयं अपने स्वभाव के सन्मुख होने लगा। जैसे ही पर द्रव्यों का संपर्क टूट गया, पर के प्रति आसक्ति टूट गई, पर के प्रति एकत्व और ममत्व बुद्धि टूट गई, तो पर के प्रति एकत्व और ममत्व बुद्धि टूटने का मतलब अपने में अपनेपन की बुद्धि का आ जाना। बस अपने में अपनेपन की बुद्धि आ गई और ये जीव आराम करने लगा अपने स्वभाव में। देखिए बड़े सुंदर छोटा सा कलश है, और बात कितनी सुंदर कह रहे हैं। बस इस तरह है, बस इस तरह सब अन्य भावों से हुई जब भिन्नता। किस तरह हुई भाई साहब? 36वीं गाथा में जैसी बताई थी उस तरह, 37वीं गाथा में जैसी बतलाई उस तरह, 34-35 नंबर गाथा में जैसा बतलाया, पर को पर जान करके उसका त्याग करने की बात। बस इस तरह है, पिछले कई दिनों से जिसकी चर्चा चल रही है, बस इस तरह है। ये इस तरह जानने के लिए पिछले प्रवचन सुनने पड़ेंगे। बस इस तरह सब अन्य भावों से हुई जब भिन्नता,
अरे भैया, इस तरह जब अन्य सर्व भावों से भिन्नता हो गई, इस तरह जब सर्व अन्य भावों से भिन्नता हो गई, प्रमोद पाटनी जी साहब रतलाम वाले, बोलो, जब हमें ये पर भावों से अत्यंत भिन्नता हो गई, तब क्या हुआ? तब क्या हुआ? तब स्वयं को उपयोग ने स्वयं ही धारण किया। तब स्वयं को उपयोग ने स्वयं ही धारण किया। स्वयं को उपयोग ने स्वयं ही पर से अपनापन टूटा और अपने में अपनापन आ गया। दूसरे प्रकार से कहें तो कह सकते हैं, अपने में अपनापन आया और पर के प्रति अपनापन टूट गया। कितना सहज मार्ग है। तब स्वयं को उपयोग ने स्वयं ही धारण किया। हर्षवर्धन जी साहब, अत्यंत ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ऐसा ही है, बहुत ही ऑटोमेटिक है, बहुत ही ऑटोमेटिक है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पर को पर जाना और छूट गया। हाथ में पकड़ करके बैठा हुआ था एक सांप को हाथ में पकड़ करके बैठा हुआ था, रस्सी समझ करके। अब क्या हुआ? जैसे ही ये जान लिया कि ये रस्सी नहीं है, ये तो सांप है, ये जानने पर अब क्या होगा? बोले स्वयं ही छूट गया। छोड़ना नहीं पड़ता, छूट गया अपने आप ही। जब पर से हटता है भैया, जब कहीं सहारा नहीं मिलता है तो फिर ये लौट करके अपने आप अपने घर में आ जाता है। जब कहीं सहारा नहीं मिलता है, जब कहीं सहयोगी नहीं मिलता है, अन्यथा शरणम नास्ति, स्वयमेव, खुद ही खुद के लिए शरण है भाई, अन्यथा शरणम नास्ति। दुनिया में कहीं शरण नहीं है। जब कहीं सहारा नहीं मिलता है तो फिर ये क्या करता है? तो आप क्या करेंगे? काम की तलाश में घर से बाहर निकले और कहीं काम नहीं मिला तो आप क्या करेंगे? भटकते नहीं, लौट के बुद्धू घर को आए। और क्या है, पर की तरफ गए और उपयोग धर्म द्रव्य की तरफ गया। धर्म उपयोग था, दृष्टि देकर के देख ली, यहां से सुख मिलेगा, नहीं मिला, यहां से सुख मिलेगा, नहीं मिलेगा, यहां से सुख मिला, नहीं मिला, यहां से सुख मिला, नहीं मिलेगा, यहां से सुख मिला, नहीं मिला। अब क्या करेंगे? बोलो छावड़ा जी साहब, अब क्या करें? तो क्या करें? कहीं जाने की जरूरत है, अपने में समा जाओ। भावों से हुई जब भिन्नता, तब स्वयं को क्या कह रहे हैं? प्रकटित हुआ परमार्थ दृग ज्ञान परिणत हुआ। क्या हुआ? प्रकटित हुआ परमार्थ परमार्थ प्रकटित हुआ परमार्थ। क्या प्रकटित हुआ? परमार्थ। ज्ञान माने ज्ञान बदल गया, व्रत माने चारित्र बदल गया। क्या क्या कह रहे हैं? प्रकटित हुआ परमार्थ दृग ज्ञान व्रत परिणत हुआ, तब आत्मा के बाग में आत्म रमण करने लगा। तब आत्मा के बाग में आत्म रमण करने लगा। अरे वास्तव में तो ये भेद भी नहीं है। क्या इसमें भेद भी नहीं है धर्मचंद जी साहब?
ये जो भेद दिखाई दे रहा है आत्मा का भाग और आत्म रमण करने लगा, बोले भेद तो बहुत विकल्प कर रहे हो आप, कोई भेद थोड़ी ना है ऐसा। आत्मा अलग है, आत्मा का भाग अलग है, ये अलग है, वो अलग है। अरे ऐसे तो दो द्वैतपना नहीं है, ये कोई दोपना नहीं है। ये कौन सा है आत्मा का भाग और कौन सा आत्मा रमण करने लगा? ये कोई दो आत्मा है क्या? एक आत्मा का भाग और दूसरा आत्मा रमण करने वाला, ऐसे कोई दो आत्मा की चर्चाएं? आत्मा और आत्मा के भाग में ये जो द्वैतपना आप खड़ा कर रहे हो, ये द्वैतपना भी नहीं है। इस चैतन्य में ये दोपना भी नहीं है। एक जानिए, देखिए, रमी रहिए एक ठोर, समल विमल न विचारिए, यही सिद्धि नहीं और क्या। एक देखिए, जानिए, बस एक को देखो, एक ही को जानो। दो पना है ही नहीं। जानने वाला और जानने में आने वाला ऐसे दो नहीं है। रमण करने वाला और वो बाग, ये दो नहीं है। अरे जब मैं स्वयं ही बाग हूँ, जब घूमना है स्वयं को, तो स्वयं में ही स्वयं को मैं स्वयं ही अनुभव करूं, तब स्वयं को ही स्वयं में मैं स्वयं अनुभव ही करूं। बस कौन अनुभव करे, कौन अनुभव करने वाला, कौन अनुभव में आने वाला, ये कोई दो चार थोड़ी ने है। ये किस तरह के भेद की बात कर रहे हो? आगे सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में इस तरह की मूल गाथाएं दी है, सेटिका वाली गाथाएं, बहुत मज़ेदार गाथाएं, बड़ा सुंदर प्रकरण है। कलई कलई की है, दीवार दीवार की है, दीवार की कलई नहीं है, कलई दीवार की नहीं है। दीवार के ऊपर ये कलई रखी हुई है, ये कलई ये दीवार की नहीं है। बोले दीवार के ऊपर सफ़ेदी की हमने, तो दीवार सफ़ेद हो गई कि नहीं? कि नहीं, उस दीवार पर सफ़ेदी कर देने पर भी सफ़ेदी में सफ़ेदी है, कलई में कलई है और दीवार में दीवार है। दीवार कभी सफ़ेद होती ही नहीं, सफ़ेदी ही सफ़ेद होती है। क्या कलई की कलई है, दीवार की दीवार है। जब ऐसी चर्चा की तो वहाँ अमृतचंद्र आचार्य देव ने प्रश्न उठाया कि जिस दीवार की दीवार है, तो पहली दीवार और दूसरी दीवार, जब आप सेटिका की सेटिका कह रहे हैं, सुनील जी भाई साहब, जब आप कलई की कलई कह रहे हैं, तो एक कलई अलग है और दूसरी कलई अलग है। ये क्या दो कलई है क्या? तो वहाँ कहा ये भेद डालना ही ठीक नहीं है। आप कैसी बात कर रहे हो? कलई की कलई है, हमने कहा ज्ञायक का ज्ञायक है, वैसे फिर घटित किया वहाँ गे ज्ञायक के ऊपर। ज्ञान का ज्ञान है, आत्मा का आत्मा है, आत्मा के भाग में आत्म रमण कर रहा है। क्या क्या बात कर रहे हो आप? आत्मा के भाग में आत्म रमण कर रहा है, तो क्या ये दो आत्मा है क्या? बोले ऐसा भेद करना भी व्यवहार है। वहां व्यवहार कह करके पुकारा है। सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में लगेगा अपने को कम से कम साल भर लगेगा वहां तक पहुंचने में, ज्यादा भी लग सकता है। मैंने वो जो बात कही है उस जगह पर कि उसका वो है, बोले भेद डालना ही व्यवहार है। आप कौन से भेद डालने की बात कर रहे हो? तो फिर क्या कहें भैया, कलई तो कलई है, दीवार तो दीवार है। बस दीवार दीवार की नहीं, दीवार दीवार में नहीं। 356 से 365 नंबर तक की गाथा है। निर्मल चंद जी साहब धन्यवाद। भेद गिने व्यवहार, भेद देखना ही व्यवहार है। कहाँ व्यवहार, कहाँ भेद देख रहे हो आप? भेद देखने का काम ही नहीं है। अभेद वस्तु में भेद देखने से स्खलन उत्पन्न होता है। अभेद वस्तु में भेद डाल देने से वो आनंद से च्युत हो जाता है। भेद नहीं देखे जाते हैं भाई साहब, भेद नहीं देखे जाते हैं। अभेद वस्तु को देखते समय भेदों की तरफ दृष्टि नहीं दी जाती है। बोलो कितना सुंदर सरल भाषा में ये बातें करते हैं। यहाँ विवेक जागृत होना चाहिए भैया। विवेक जिसके हृदय में जागृत हो गया, समझ लीजिए उसको सब काम हो गया।
हैं? बस इस तरह सब अन्य भावों, अन्य भाव क्या है? बस इस तरह सब अन्य भावों से हुई जब भिन्नता, अन्य भावों से भिन्नता हुई है, अन्य भावों से भिन्नता हुई। अरे अन्य भाव तो भिन्न ही थे, अन्य भावों से भिन्नता करनी है क्या? क्या अन्य भावों से भिन्नता करनी है क्या? अन्य भाव तो भिन्न ही है ना। अरे भिन्न को भिन्न जानना मात्र है, भिन्न करना थोड़ी ने। जब ज्ञेय पदार्थ हमारे ज्ञान में मिले ही नहीं है तो फिर ज्ञान ज्ञेय को भिन्न करने की बात ही कहाँ रह गई है। जब जगत के पदार्थ हमारे ज्ञान में मिलावट को ही प्राप्त नहीं हुए हैं, जब जगत के पदार्थ अपने आत्मा में, अपने ज्ञान में मिले ही नहीं है, और फिर भी हम ये बात कहें कि भैया ये जो ज्ञेय है ना इनको भिन्न करो, अरे नहीं, इस भिन्नता को जान लो, बस इतना ही है, ठीक है ना। इस भिन्नता को जान लो। क्या कह रहे हैं? बस इस तरह सब अन्य भावों से हुई जब भिन्नता, तब स्वयं को उपयोग ने, स्वयं को उपयोग ने, उपयोग ने उपयोग को, स्वयं ही, तब स्वयं को उपयोग ने स्वयमेव ही धारण किया, तब स्वयं को उपयोग ने स्वयमेव ही धारण किया, तब स्वयं को उपयोग ने स्वयमेव ही धारण किया। उपयोग ने स्वयमेव, अपने आप स्वयमेव धारण करने में एक और बड़ी गजब की बात है जैन साहब, ये कितनी गजब की बात है। स्वयमेव धारण किया ये कह करके कहना चाहते हैं वजन नहीं है। स्वयमेव धारण किया का मतलब माथे पर वजन नहीं है, रोने की जरूरत नहीं है, दुखी होने की जरूरत नहीं है। कैसे होगा, बहुत भारी काम है, अरे राम, आत्मा का अनुभव, मोक्ष, ओ भाई मेरे तो भाई अपने बस की बात नहीं है भाई साहब। बात सुनकर के ही जैसे ही थोड़ा सा वजन आता है धर्मेंद्र जी साहब, जैसे ही थोड़ा सा वजन आता है सांस फूलने लग जाती, और राम, हे भगवान कौन करे, अपने से नहीं होगा भैया इतना काम, इतना बोझा मैं अपने माथे पर नहीं ले सकता हूँ। प्रमोद जी भाई साहब ऐसा लगने लगता है कौन करे भाई साहब, नहीं अपने तो पहले ही अपने तो हाथ जोड़ लिए भाई साहब, अपने से तो नहीं हो सकता। अरे तू क्या, क्यों डर रहा है, क्यों घबरा रहा है, क्यों चिंतित हो रहा है? ये सारा काम तो ऑटोमेटिक प्रोसेस के तहत होने वाला है, ये सब काम तो अपने आप होगा, तुझे तो कुछ करना ही नहीं है। सारे जगत का काम स्वयमेव होता है। ये स्वयमेव कितना गजब का शब्द है, ये कितना पावरफुल शब्द है। ये स्वयमेव धारण किया, स्वयमेव ही सारा काम अपने आप हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है कि तुझे तो वही काम करना है जो तू आज तक कर रहा था। कि क्या कर रहा था मैं, कि मात्र जानना मेरा काम। कि साहब जानना तो पड़ेगा, बोले जानना स्वभाव है, इसमें वजन नहीं होता है। क्या जानने में वजन नहीं होता है, जानने में बोझा नहीं होता है, क्या जानने का भार नहीं होता है माथे पर, जो स्वभाव होता है उसमें वजन नहीं होता है। मैं आपसे पूछता हूँ, नमक के ऊपर किसी भी वस्तु को खारा करने का कितना वजन होता होगा? मिश्री में कितना वजन होता होगा? मिश्री में कि मैं पर वस्तु को मीठी करूँ, कितना वजन है उस मिश्री के ऊपर? मिर्च पे कितना वजन है कि मैं इसको तीखा कैसे बनाऊं, तीखा कैसे करूं, कितना वजन है? सहज स्वरूप है भैया। मिर्च में तीखे करने का वजन नहीं है, नमक में खारा करने का वजन नहीं है, मिश्री में मिठास का वजन नहीं है, तो ज्ञायक में ज्ञान का वजन कैसे होगा? बतलाओ। ज्ञायक में ज्ञान का वजन नहीं है, ज्ञायक में वजन नहीं होता, वजन नहीं है बिल्कुल। क्या मुक्तिपुरी है मेरा धाम। नितिन जी कह रहे हैं कितना सुंदर है भाई। स्वयमेव, किसने? स्वयं को उपयोग ने स्वयमेव ही धारण किया।
फिर क्या होगा? उपयोग ने उपयोग को धारण किया तो क्या होगा भाई साहब? अरे आप धारण तो करके देखो, फिर देखो क्या पिक्चर खींचती है। एक बार आप मुकुट धारण करके देखो, फिर मैं सेल्फी लेता हूं, मैं आपकी फोटो खींचता हूं। एक बार आप इसको धारण तो करके, आप इसको अपने गले में डाल करके देखो। हमारे कहने से पंडित जी एक बार आप ये जैकेट पहन करके देखो, हमारे कहने से एक बार आप इसको धारण करके देखो, हमारे कहने से एक बार धारण तो करो, फिर देखो आप क्या जचते हो। हमारे कहने से वो दुकानदार कहता है एक बार इस साड़ी को अपने कंधे पर डाल करके तो देखो, एक बार दुकानदार कहता है, शोरूम वाला कहता है एक बार आप इसको करके तो देखो, करके तो देखो। फिर क्या होगा भाई साहब? फिर क्या होगा? करके देख लिया तो ये कह रहे हैं अब जो पिक्चर खींचेगी बोले वो रत्नत्रय संपन्न पिक्चर आएगी। अब रत्नत्रय से संपन्न दिखाई देने लगेगा। प्रकटित हुआ परमार्थ, परमार्थ प्रकट हो गया भाई साहब। जैसे ही आपने इसको धारण कर लिया, जैसे ही उपयोग ने उपयोग स्वरूप ज्ञायक आत्मा को धारण कर लिया, वैसे ही क्या हुआ बतलाओ? उपयोग ने उपयोग को धारण किया, उपयोग में उपयोग स्वरूप दिखाई देने लगा। कैसे दिखाई देने लगा? जब भावक भावों से भेद विज्ञान हो गया था, जब गेय भावों से भेद विज्ञान हो गया था, जब समस्त पर भावों से, पर के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले भावों से भेद विज्ञान हो गया था, और उपयोग भेद विज्ञान होते ही उपयोग में चला गया, तब क्या होगा? जब उपयोग में चला गया तब क्या होगा? प्रकटित हुआ परमार्थ, अरे परमार्थ प्रकटित हुआ। फिर प्रकटित हुआ परमार्थ, अरे दृग ज्ञान व्रत परिणत हुआ। ओ दर्शन ज्ञान चारित्र परिणमित हो गया। बोले फिर क्या है? बोले फिर क्या होगा? बोले फिर क्या हो? फिर क्या मजे करना और क्या करेगा? आनंद मना कि नहीं, फिर क्या करना पड़ेगा? अच्छा पंडित जी एक बार सम्यक दर्शन हो जाएगा फिर क्या करना पड़ेगा? सम्यक ज्ञान हो जाएगा फिर क्या करना पड़ेगा? अच्छा सम्यक चारित्र भी कर लिया कोई बात नहीं, फिर क्या करना पड़ेगा? अच्छा वो तो हो गया, सम्यक दर्शन तो हो गया, अब क्या करूं? बोले इसका मतलब है अभी सम्यक दर्शन हुआ नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन हो जाने पर हाईवे दिखने लगता है, मुक्ति का मार्ग दिखने लगता है। अब ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है, पूरा हाईवे रूट दिखाई देने लगा, मोक्ष तक प्राप्त होने का सारा रास्ता दिखाई देने लगा। ज्ञान व्रत सब हो गए। व्रत माने चारित्र, ज्ञान माने ज्ञान, द्रग माने दृष्टि, द्रग माने श्रद्धा, द्रग माने सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये रत्नत्रय श्रद्धा ज्ञान चारित्र तीनों की एकता, ये हो गया सब इस रूप में परिणमित हो गया वो आत्मा। जब उपयोग में चला जाता है तो आत्मा रत्नत्रय से संपन्न हो जाता है। जब उपयोग में समा जाता है तो आत्मा रत्नत्रय रूप दिखाई देने लगता है। अब जो पिक्चर खींचेगी उसको धारण करने के बाद, रत्नत्रय को धारण करने वालों की जब पिक्चर खींचती है तो अब कैसी दिखाई देती है? सहज आनंदी हो गया, आनंद मग्न हो गया। उस आनंद मग्नता होने पर अब क्या होगा? रमण, रमण, रमण किसे कहते हैं संजय जी भाई साहब? रमण किसे कहते हैं पता है? रमता कहाँ है व्यक्ति? जहाँ मन लगता है वहाँ रमता है व्यक्ति। रम गए भाई साहब, अरे ये तो रम गए वहाँ। जैसे हमारे सुमत जी भाई साहब है ना, शिखर जी में गए तो रम गए वो तो वहाँ पर। क्या अब तो उनका मन ही नहीं करता शिखर जी से बाहर आने का। कितने साल, 1.5 साल 2 साल हो गए, ये तो क्या भाई साहब वहाँ से रम गए। कहते कहाँ रम गए आप ये बतलाओ? बोले अपने में रम गए। आत्मा में जब रमण होने लग गया, आत्मा में जब मन लगने लग गया, आत्मा ही आत्मा जब सुहाने लग गया, अब क्या कह रहे हैं ये? अब तो और कुछ दिखता ही नहीं है। प्रवचन में मन रमता है तो घड़ी नहीं दिखती है, घड़ी दिखती है तो इसका मतलब मन नहीं रम रहा है। ये रमण करने की बात कह रहे हैं। जहाँ मन लगता है वहाँ थोड़ी देर बाद में ऐसे लगता है ये क्या हुआ, समय भी हो गया, ये क्या हुआ? जब समय सार में मन रम जाता है। अरे टोडरमल जी साहब का सम्यक ज्ञान चंद्रिका टीका लिखने में ऐसा मन रम गया कि उन्हें दिखाई नहीं दिया कि ये सब्जी में नमक है या नहीं है, भोजन में नमक है या नहीं है, ये दिखाई नहीं दिया। क्या दिखाई नहीं देता है? अब तो ख्याल में ही नहीं आ रहा है कुछ भी। ऐसे ऐसे रमणता की बात कर रहे हैं। तब आत्मा के बाग में आत्म रमण करने लगा। सादी अनंत काल तक वे सिद्ध भगवान
आत्मा में डूब जाते हैं, साधी अनंत काल तक वे सिद्ध भगवान आत्मा में समा जाते हैं। साधी अनंत काल के लिए आत्मा 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 और आत्मा, बस आत्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं। आखिर आखिर कैसे मन रमता होगा क्या? बोलो। फिर कंटाला नहीं आता भरत भाई, अब क्या कंटाला आएगा? अब तो आनंद है। आनंद के झरने झरते प्रदेशों में, आनंद के झरने झरते प्रदेशों में, निज ध्यान जब धरते हैं। ओ अरे अब वस्त्र का धागा सुहाता नहीं है, अब बाहरी पदार्थ सुहाते नहीं हैं, अब तो आनंद 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 है। क्या बताएं भाई साहब, ये आनंद की बात ही कुछ अजब गजब की है। श्रेयांश जी भाई साहब कोलकाता से, बोलो एक कैसी गजब की बात है। तब आत्मा के बाग में आत्म रमण करने लगा, तब आत्मा के बाग में आत्म रमण करने लगा। कब? पर से हट करके आओ तो सही एक बार, अरे अंदर में आओ तो सही। क्या पर से हटेगा उपयोग अंदर में आएगा, बाहर से हटेगा भीतर झांकेगा। बाहर से उपयोग हटा, बाहर के आंधी तूफान, देखो भैया बाहर घूमते हैं तो आंधी है, तूफान है, झमेले हैं, दुर्घटनाएं, न मालूम कितनी तरह की बातें हैं। और जब आत्मा में जीव का उपयोग जब रमने लगा, जब अंदर में उपयोग रमने लगा तो क्या हुआ? अब चलो, अरे नहीं भैया, आलसी हो जाते हैं। ऐसा लिखा है ज्ञानी विद्वानों ने, इस तरह की बातें लिखी हैं। अरे हमारे वीतरागी संत अपने स्वरूप में प्रवेश करते हुए, प्रवेश करके प्रमादी हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं। अपने आत्म स्वरूप में रमण करते हुए ऐसा मन रमता है, अब कौन जाए? जी करता है यहीं बस जाऊं, यहीं ठिकाना हो जाए, यहाँ से बाहर निकले ही नहीं। चलिए कलश पढ़ा है अपन ने, इसका अनुवाद वगैरह पढ़ करके चर्चा को संपन्न करेंगे अपन। इस प्रकार भावक भाव और ज्ञेय भावों से भेद ज्ञान होने पर, क्या भावक भावों से और ज्ञेय भावों से, दोनों का अर्थ आप लोगों को पता है। भावक भाव क्या होते हैं और ज्ञेय भाव क्या होते हैं। इस प्रकार भावक भाव और ज्ञेय भावों से भेद ज्ञान होने पर जब सर्व अन्य भावों से भिन्नता भाषित हुई, जब सर्व अन्य भावों से पर के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले भाव भी पर भाव हैं, उत्पन्न हो रहे हैं मेरे में, लेकिन पर के लक्ष्य से उत्पन्न हो रहे थे, ऐसी भिन्नता भाषित हुई, विवेक जागृत हुआ, बुद्धि जागृत हो गई, सत्य समझ जागृत हो गई। तब यह स्वयं में यह उपयोग स्वयं ही, तब यह उपयोग स्वयं ही एक अपने आत्मा को ही धारण करता हुआ दर्शन ज्ञान चारित्र रूप से परिणत होता हुआ, दर्शन ज्ञान चारित्र रूप से परिणत होता हुआ, दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित होता हुआ, परमार्थ को प्रकट करता हुआ, दर्शन ज्ञान चारित्र रूप से परिणमित हो जाता है, परमार्थ को प्रकट कर लेता है। सन्मति जी, परमार्थ को प्रकट करता हुआ अपने आत्मा राम में ही प्रवृत्ति करता है, अपने आत्मा राम में ही प्रवृत्ति करता है। ओहो, जो प्रवृत्ति अपने में समाहित हो गई उसे आराम कहेंगे, और जो आत्मा राम को छोड़कर, इस ज्ञायक राम को छोड़कर पर में चली जावे उसे आराम नहीं राम कहेंगे। अब आप समझ लो क्या कहते हैं यहाँ, आत्मा राम में ही प्रवृत्ति करता है, आत्मा रूपी बाग में ही रमण करता है, अन्यत्र नहीं भटकता। हाँ, चैतन्य सुरभि की पुष्प वाटिका में विहार नित करते हैं। सीमंदर भगवान की पूजन में लिखा दादा ने, चैतन्य सुरभि की पुष्प वाटिका में विहार नित करते हैं,
माया की छाया अंध्रंच नहीं, हर बिंदु सुधा की पीते हैं। ओ हमारे महामुनिराज वीतरागी संत हे सिमंदर भगवान, माया की रंच मात्र छाया नहीं, हर बिंदु अमृत की, हर बिंदु माने पर्याय, हर पर्याय पर्याय में अनंत अतीन्द्रिय आनंद, हर पर्याय में अनंत सुख अनंत सुख अनंत सुख, प्रति समय की पर्याय में वो आनंद वो आनंद वो आनंद हर समय नया है। उकताहट कहाँ से होगी? अमृत पीते हैं, अमृत का पान करते हैं। देखिए क्या लिख रहे हैं, अन्यत्र भटकना नहीं होता, आत्मा रूपी बाग में ही जब रमण करता है, अपने में ही रमण करता है, जब अपने में ही समा जाता है, जब अपने में ही डूब जाता है, तो कह रहे हैं अन्यत्र नहीं भटकता। यहाँ आचार्य अमृतचंद्र देव ये कहना चाहते हैं कि, क्या कहना चाहते हैं कि आचार्य अमृतचंद्र देव यह कहना चाहते हैं कि, क्या कहना चाहते हैं कि जब भावक भावों और ज्ञेय पदार्थों से, भावक भावों और ज्ञेय पदार्थों से आत्मा की भिन्नता भली भांति भाषित हो गई, बिल्कुल भली भांति उनसे भिन्नता भाषित हो गई। ये ज्ञेय थे, बोले इन पर ज्ञेयों से मेरा कुछ भी संबंध नहीं है, मैं क्यों देख रहा हूं? सुनो भैया, पर वस्तु को पर जान लेने के उपरांत भी यदि आप निरंतर उसे देख रहे हैं तो वो तो चोर होते हैं, पर वस्तु को हड़प लेने की वृत्ति वाले होते हैं। समझना, बहुत मार्मिक बात कह रहा हूं। पर वस्तु को देखना, पर वस्तु को जानना, ये तो सहज स्वभाव है। कोई व्यक्ति यहां इस तरह की भी बात कहे, देखो एक सुंदर प्रश्न उपयोग में उठ रहा है, कोई व्यक्ति इस तरह की बात कहे कि साहब जब आत्मा के बाग में आत्म रमण करने लगेगा तब तो पर पदार्थ ज्ञान का विषय नहीं बनेंगे ना, तब तो पर वस्तुएं ज्ञान का विषय नहीं बनेगी ना, फिर तो स्वप्रकाशक ही रह जाएगा ना भरत भाई, फिर तो पर प्रकाशक नहीं होगा। कि नहीं ऐसा कैसे होगा, आत्मा तो स्वपर प्रकाशक है। तो बोले फिर पर फिर भी प्रकाशित होंगे। जब आत्मा के बाग में आत्म रमण करेगा, जब उपयोग स्वरूप में समा जाएगा, तब भी पर ज्ञान का ज्ञेय बनेंगे कि हाँ बनेंगे। अच्छा, पर ज्ञान का ज्ञेय बनेंगे तो अभी भी पर ज्ञान का ज्ञेय बन रहे हैं, दिक्कत क्या है? बोले दिक्कत है अभी पर वस्तुएं ज्ञान का ज्ञेय बनने पर उनमें एकत्व ममत्व करता है, और फिर पर वस्तुएं ज्ञान का विषय बनने पर उनमें एकत्व ममत्वपना नहीं होगा। इतना काम है। जानना स्वभाव है, जानने का रस अपराध है। सहज ज्ञान का विषय बने, नो ऑब्जेक्शन, और मैं जानूं, ये अपराध हो गया। मुझे जानना है, जानने योग्य, जान तो लेने दो, अब क्या हो गया, जान तो लेने दो कि तू देख क्यों रहा है, ये बतला, देख क्यों रहा है? बोलो, पर स्त्री को देखना कि नहीं देखना? कि नहीं देखेगा तो टकरा जाएगा, और देखता रहेगा तो मारा जाएगा। क्या करना? ज्ञान का विषय बने, कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन ज्ञान का विषय बन करके तन्मयता यदि साथ में है तो वो अनर्थकारी है। यहां क्या कह रहे हैं, ये कैसी बात कह रहे हैं? ज्ञान के माध्यम से ज्ञेय पदार्थ जाने जाते हैं। अरे लोकालोक झलकते जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान, संपूर्ण लोकालोक प्रभु के ज्ञान में भी झलकते हैं, लेकिन जान करके भी वे उससे अप्रभावित रहते हैं। जानना अपराध नहीं है, जानते रहना यह अपराध है। क्या लोकालोक को जानते हैं लेकिन जान करके भी प्रभावित नहीं होते हैं? देखिए क्या कह रहे हैं, ये ज्ञेय भावों से आत्मा की भिन्नता भली भांति भाषित हो गई, तब उपयोग को अन्यत्र भटकने का अवकाश ही नहीं रहा। अब कहाँ जाए? जाएं तो जाएं कहाँ? क्या अब कहाँ जाएं? अब कहाँ भटकें? अब कौन सी जगह पर जाएं? अब जाएगा कहाँ? अब ज़रूरत कहाँ है कहीं जाने की, जब मेरे घर में ही बाग है, जब मेरे घर में ही गार्डन है, जब मेरे घर में ही भगवान है, जब मेरा घर ही लोक है, जाऊं तो कहाँ जाऊं? सब कुछ तो अंदर है। जब हर चीज, सारी फैसिलिटी जब अंदर ही है तो फिर बाहर निकल करके जाने की जरूरत भी नहीं है। इस कारण उपयोग अपने आप ही अपने में स्थिर हो गया, स्वयं में स्थिर हो गया, पूर्ण शांति मिल गई। पर पदार्थों से अपनापन टूट गया, क्योंकि पर में मेरा सुख दुख रंच मात्र भी नहीं है।
पर से अपनापन टूट गया, अपने में अपनापन आ गया, पर से अपनापन टूट गया, अपने में अपनापन आ गया, और उपयोग अपने में ही समा गया। क्या? उपयोग अपने में ही आ गया और अपने में ही समा गया। इस प्रकार निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, निश्चय सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया, निश्चय सम्यक चारित्र प्रकट हो गया। भगवान आत्मा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित हो गया। वाह भाई वाह, क्या बात करें भाई साहब। अब ये जब प्रकट ही हो गया है, अब क्या बाकी रह गया है? बोले अब कुछ बाकी नहीं है। 38 नंबर गाथा में इस भगवान आत्मा को प्राप्त करने की विधि बतलाई है। वाह, कौन सी प्रक्रिया के माध्यम से आत्मा कैसे प्राप्त हो सकता है? समय सार की 415 गाथाओं में से अत्यंत 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 महत्वपूर्ण गाथा 38 नंबर की गाथा, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है और कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसकी चर्चा कल करेंगे यथा समय। अभी की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। दोपहर की सभा में 4 बजे से उसी आत्मा की शक्तियों की चर्चा, आत्मा के वैभव की चर्चा, ठीक 4 बजे से भारतीय समय के अनुसार 47 नयों की चर्चा, आत्मा के वैभव की चर्चा करेंगे। रात्रि 8 और 10 बजे यथावत। अभी जिनवाणी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अय्यरियाणम,